स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या मंथन। मैं हूं आपकी टीचर नितिक और आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9th की मैथ्स का हो गया बेटा सिलेबस चेंज। और अगर आप चाहते हो कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो, आपको चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल पता चले, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, वरना हो सकता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो जाए जो कि आपको और किसी चैनल पर ना मिले। तो आज की आपकी वीडियो है बिल्कुल आपके लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करें अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 1.3, 1.1, 1.2 और इंट्रोडक्शन पार्ट में करा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन ईच हैज़। यानी कि हमें सबको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और बताना है कि कौन से में डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है। तो देख लो बेटा, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। याद मैं आपको दिलाऊंगी इसके टाइप्स। तो पहला टाइप था इसका टर्मिनेटिंग। क्या टाइप था इसका? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या था कि जो नंबर जो है बार बार सेम तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद था हमारे पास रीअकरिंग। रीअकरिंग में क्या था हमारे पास? रीअकरिंग में हम कर रहे थे जो नंबर बार बार सेम नंबर आए जा रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे आ रहा है 19, फिर आ रहा है 19, फिर आ रहा है 19, 19, ऐसे करके चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा ना ही रीअकर यानी कि दोबारा आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं हमारे? 3 टाइप्स। इन तीनों टाइप्स को ही करने वाले हैं आज हम। तो आपको बिल्कुल फोकस से वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, तभी आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। वरना हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए, कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाए जिसे आप पेपर में छोड़ के आ सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 36 अपॉन में 100, यानी कि 36 को अपॉन में है यहाँ पे हमारे पास 100। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ 100 बाहर, यहाँ आ गया मेरा 36। तो सबसे पहले लगेगा यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा, तभी बनेगा ये हमारा 360। तो 100 के टेबल में किस पे आएगा? 36 पे आएगा क्या? 360। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि फिनिश। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग। क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग। उसी जगह हम आ जाते हैं, ये था हमारा ए पार्ट। अब हम आ जाते हैं अपने बी पार्ट पर। बी पार्ट पे हमारा 1 अपॉन में 11, यानी कि 11 बाहर और 1 जो है वो हमारा अंदर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लिया 1 अंदर। अब 1 तो 11 से कट होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लूँगी 0, यहाँ लगाऊंगी पॉइंट। अब मैंने पॉइंट लगा लिया, तब मैं 0 अपनी मर्जी से लगा सकती हूँ। तो 11 के डेल में 100 किस पे आता है हमारा? 9 पे। 9 पे क्या आएगा हमारा? 99। तो बचेगा 1। फिर से मैंने यहाँ पे लगा लिया 0, फिर से हमारा आएगा 9 पे 99, फिर बचेगा हमारा 1, फिर लगाऊंगी 0। तो इट मीन्स कि जो है डिजिट ये हमारी चलती जा रही है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखती हूँ 0.9 ऊपर बार। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, रीअकरिंग या रिपीटिंग भी आप बोल सकते हो इसे। ठीक है, यानी कि टर्मिनेट एंड नहीं हो रहा और बार बार रिपीट हुए जा रहा है। अब आ जाते हैं हम अपने सी यानी कि थर्ड पार्ट पर। थर्ड में है 4 1 अपॉन में 8। पहले हमें सॉल्व करना होगा, डिनोमिनेटर को पहले से मल्टीप्लाई और आंसर को प्लस। तो 4 8 32, 32 प्लस 1 33 अपॉन में 8। ठीक है बेटा, इसे ले लिया मैंने डिवीजन फॉर्म में। 33 आ गया मेरा अंदर, 8 आ गया बाहर। 8 के टेबल में किस पे आता है? 4 पे आता है क्या हमारा? 32। यहाँ बच गया 1, यहाँ लगाया मैंने पॉइंट, ये हो गया 10। तो 8 1 8, नीचे बच गया कितना हमारा? 2। यहाँ लगा दिया मैंने 0 20। तो 8 2 हो गया 16, यहाँ लगा दिया मैंने 4, ये हो गया 40। तो 8 5 हो गया मेरा 40। अब ये जो हमारा डिवीजन है ये हो गया हमारा फिनिश, यानी कि कम। अब देख लो ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है। कैसे? 4.125। तो डिवीजन थी वो फिनिश हो गई। तो ये क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग। क्या है ये हमारा? टर्मिनेटिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो जाके फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।
आगे हम अपने डी पार्ट पे 3/13, इसमें मैं ले लूँगी 13 बाहर और 3 को अंदर। अब 13 तो 3 से जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा 30। जब मैंने इसे 30 बनाया तो 13 के 2 पे जाएगा क्या हमारा यहाँ पे 26, नीचे बचेगा 4, लगा एक और 0, फिर 3 पे जाएगा क्या 39 आया, नीचे बचा क्या हमारे पास 1 लगा, 0 लगा। अब फिर से देखो यहाँ पे फिर वही गैप आ गया, अब मुझे यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 100 चाहिए। जब मुझे यहाँ पे 100 चाहिए, अब 100 को कट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 13 7 91। जब मैं इसे कट करूँगी तो मेरे पास बचेगा 9, यहाँ लग जाएगा 0, 78 आ जाएगा। जब इसे कट करूँगी तो मेरे पास आएगा 120 और ऊपर लग जाएगा यहाँ पे 6। अब मुझे 120 को काटना है, 120 कट करने के लिए मैं यहाँ लूँगी 9 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 117। ठीक है, माइनस कर देते हैं, मैंने कट किया तो क्या बच रहा है मेरे पास यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3। तो यानी कि देखो ऊपर जो हमारे पास डिजिट आई थी 30 वो हमारे पास सेम डिजिट आ गई, नीचे रिमाइंडर में क्या आ गई हमारे पास 30 और ये रहा हमारा क्वोशिएंट ऊपर का। तो बेटा फिर से वही डिजिट आ गई तो हमें सॉल्व करना पड़ा। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूँ 0.230769, फिर से पॉइंट आ गए यहाँ पे 230769, तो ये देखो ये हमारा रिपीट हो रहा है लेकिन एंड नहीं हो रहा। तो ये क्या है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पे है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि एंड नहीं हो रहा लेकिन क्या हो रहा है रीअकरिंग। क्या हो रहा है रीअकरिंग, या आप यहाँ पे रिपीटिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, अब कर लेते हैं अपना, ये रेस कर रही हूँ मैं यहाँ से फिफ्थ पार्ट में देख लो क्या करना है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2/11। ठीक है बेटा, तो मैंने ले लिया क्या, अंदर ले लूँगी मैं यहाँ पे 2 और साइड में ले लूँगी 11। अब देखो 2 तो 11 से जाएगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी, यानी कि 20। अब क्या होगा 11 1 11 कट किया मैंने, मेरे पास नीचे बचा क्या 9, यहाँ लगाई 0। अब 11 8 सा क्या होता है 88, कट किया, नीचे बचा क्या मेरे पास 2, फिर लगाई 0, 11 1 11, नीचे बचा क्या हमारे पास 9, फिर लगाई 0, क्या आएगा 11 8 88, कट किया बचा 2। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास 0.18 जो है रिपीट हो रहा है, तो मैं इस पर बार लगा सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ मैं ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा 18 ही आता, इसलिए मैंने इसे ऐसे बार लगा के लिख दिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी वही है लास्ट वाले की तरह कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि एंड नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट में सिक्स पार्ट में देख लो क्या करना है 329/400। तो बेटा 400 आ जाएगा हमारा बाहर और 329 आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, देखो ये 3 डिजिट्स है, ये भी 3 डिजिट लेकिन ये छोटा है, तो मैं यहाँ पे 0 पॉइंट लगाऊंगी, इसे 4 डिजिट बनाऊंगी। अब पीछे की 0 भूल के आपको 4 के टेबल से सोचो कि 4 के टेबल पे ये किस पे आएगा, तो 4 8 का क्या होता है हमारा 32, तो यहाँ मैंने ले लिया 32 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 0 0, कट करा मैंने, बच गया 90 को मैंने एक और 0 लगाई, तो यहाँ पे ले सकती हूँ मैं 4 2 8, तो 800 का टेबल चल रहा था वो आ गया 800, यहाँ पे आ गया मेरा 1। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो 2 0 बची थी, अब उसके बाद मैंने एक और 0 लगाई, आ गया मेरा क्या 1000। तो फिर से 8 पे 4 8 फिर से यहाँ पे यहाँ पे आ गया हमारा 2, यहाँ पे आ गया हमारा 800 आया, कट करा मैंने, क्या बचा मेरे पास 200, एक और 0 लगाई। अब 2 देखो 5 पे जाएगा, क्यों 5 4 क्या होता है 20, यहाँ पे आ गया 2000, कट हो गया, नीचे आ गया हमारा 0। तो रिमाइंडर देखो हमारा क्वेश्चन एंड हो गया है, रिमाइंडर एंड हो गया, क्या आंसर है हमारे पास 0.8225। तो ये क्या है हमारा, ये है हम टर्मिनेटिंग, क्या है ये हमारा टर्मिनेटिंग। आई होप आपको पूरा फर्स्ट क्वेश्चन से समझ में आया होगा। मूव कर रहे हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इसमें हमारे पास है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। उन्होंने बोला गया कि जब भी हम 1/7 को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.142857, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे क्या दिख रही है हमें बार। ठीक है,
जब भी बार आ रहे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिजिट है रिपीट हो जा रहे हैं, ये एंड नहीं हो रहा। तो क्या आप इनको स्टडी करके, जो भी मैं डिजिट बताई गई है, क्या उनको आप स्टडी करके बता सकते हैं कि उनके रिमाइंडर क्या बचेंगे? और अगर बचेंगे तो आपको एक्चुअल डिवीजन में नहीं बताना। ये देखो यहाँ लिखा है ना, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना। यहाँ पे हमें एक हिंट भी दी हुई है, क्या दी हुई है? स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 7 केयरफुली। रिमाइंडर्स को अच्छे से स्टडी करना है जबकि हम 7 की वैल्यू निकालनी है। तो देख लो बेटा करना कैसे है इसे। तो बेटा आप लोगों को ऐसे करना सिखाया गया है कि यहाँ पे ले लो हमारा 2 और ले लो 7। जैसे कि यहाँ लिया 2 अंदर ब्रैकेट में और यहाँ ले लिया 7। बट हमें ये मेथड तो यूज़ नहीं करना, इसलिए मैं कैसे करूँगी? पहले देख लो 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, यहाँ पे 1/7 और 1/7 की वैल्यू दी हुई है हमें 0.142857 ऊपर बार। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 2/7 कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 1/7। ठीक है, और 1/7 की वैल्यू क्या थी? तो 2 × 0.142857 ऊपर बार। ठीक है, मैं इसे सॉल्व कर लूँगी। क्या आएगा मेरा आंसर? 41758 और 2 0 पॉइंट में बार। देखो मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी नहीं लगाया, लेकिन मैंने अपना आंसर भी निकाल लिया। इसे कहते हैं चतुराई सॉरी इसे कहते हैं मेथड। तो देखो 3/7 है हमारे पास यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? 3 को करूँगी 1/7 से, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी क्या? 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे? हमें 0.14285 से, जिसके ऊपर क्या लगी हुई है? बार। जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करती हूँ आपस में, तो मैं सॉल्व करके क्या देखती हूँ? अगर होगा 3 को 7 से करा, यहाँ पे आ गया 1, 5 से करा 7, आया 5, 8 और 2, 4, 0 पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारा 3 की वैल्यू के साथ। अब हम ले लेते हैं क्या? अपनी 4/7 की वैल्यू के साथ। 4/7 लिया, यानी कि 4 1/7। अब 4 होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे? 0.14285 से, ऊपर आ गया बार। मैंने 4 से जब इसे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ क्या आ गया? 4 7 28, 2 ऊपर, 4 5 20, 20 + 2 22 इधर, 4 32 आ गया 4 3, 4 2 8 और 3 9 10 11 आ गया 1, 4 4 16 17 आ गया 1, 4 5 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, सॉल्व तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे लग जाएगी हमारी बार। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं हम अपनी 5 के डिजिट सॉल्व। हमें करना है बेटा 6 तक, तो 5 को ले लेते हैं। यहाँ लिया 5, आ गया मेरा 1/7 इज इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई में 0.14285 ऊपर लग गई बार। जब मैंने इसे मल्टीप्लाई करा तो मैं क्या ऑब्टेन करूँगी? यहाँ पे आएगा मेरा 5 8 2 4 एंड 1 एंड 7 0.714285 5 से मल्टीप्लाई करने का। लास्ट रह गया हमारा 6। जब मैं इसे 6/7 करूँगी तो यहाँ लिखूँगी 6 मल्टीप्लाई में 1/7 इज इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाई में 0.14285 ऊपर आ गया बार। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे बताओगे किसमें? कमेंट में। किसमें बताओगे? कमेंट में। तो बेटा हो गया ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी नहीं करा, लेकिन आंसर हमने सारे अपने निकाल लिए। आई होप आपको बेटा समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन अच्छे से। मूव कर रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन देख लो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वाला देखो हमने ये पार्ट अपना इंट्रोडक्शन में किया था बिल्कुल अच्छे से। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है उनको पता होगा कि हमने इसको इंट्रोडक्शन में ही समझ चुके हैं, उसे देखते ही पहचान गए होंगे। तो देखो यहाँ पर है बार मिसिंग, मैं तुम्हें आपको बार यहाँ पर लगा देती हूँ। तो 0.6 वाला सॉल्यूशन नंबर है हमारा 1। जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है? हमने लेना है लेट एक्स, हमने इसको लेट कर लेना है। एक्स किसके बराबर है हमारा? 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब बेटा आपने जब इंट्रोडक्शन में पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि आगे जितने ज़ीरो उतने हम टेंस वाले डिजिट्स लेंगे। मान लो अगर 0.1 है तो 10 ले लिया, अगर 0.1 होता तो 100 लेते। ऐसा जितने नंबर के बाद पॉइंट है उसके हिसाब से हम 10, 100 या 1000 जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? मल्टीप्लाई
बाई 1 बाई 10। 10 से जब मैंने इसे मल्टीप्लाई करा तो 10x, 10 को x से करो तो क्या आ गया यहाँ पे 10x, यहाँ पे आ गया 6.666। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं क्या अपनी इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब लिखने का तरीका देख लो, जो हमारी इक्वेशन 2 है वो आएगी हमारी ऊपर, क्या आएगी ऊपर 6.6666, और जो हमारी इक्वेशन 1 है वो आएगी हमारी नीचे 0.666। कट कर लेते हैं, जब कट करेंगे तो क्या ऑप्टेन आएगा 66006 में से कहता गया 6 पॉइंट का 10x में से 1x चला गया तो क्या बच गया हमारे पास 9x। और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, x को छोड़ देंगे हम यहीं पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 9। ठीक है, कट कर लेते हैं तो 3 2 6, 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो ऐसे ही सॉल्व करना है हमारे को अपने क्वेश्चंस को। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ आएगा बेटा। अब हम कर लेते हैं अपना सेकंड पार्ट में देख लो क्या है। सेकंड पार्ट में जो मेरे पास यहाँ पे बार है वो है सिर्फ 7 के ऊपर। ध्यान से देखना है कि बार कितनी डिजिट्स के ऊपर है, तो अभी रिपीट वही डिजिट्स होंगी। तो ले लेते हैं, हम कर लेते हैं क्या अपना, यहाँ पे ले रहे हैं हम सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट करेंगे क्या पहले की तरह, लेट x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह मैं क्या करूँगी, देखो अब बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर। अगर 1 के ऊपर बार है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो किससे मल्टीप्लाई होगा ये, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम 10। किससे मल्टीप्लाई होगी ये 10 से। 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट में क्या होता है कि जो एक पॉइंट होता है वो आगे आ जाता है। तो x तो हो गया 10x, 0 हट गया, आ गया 4.7777 एंड सो ऑन। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट किसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ले लिया मैंने, क्या करा मैंने, लिखा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू में 4.7777 एंड सो ऑन। यहाँ लिया x इज इक्वल टू में 0.4777। अब मैं करूँगी इसे कट, सेवन में 7 गए 0 0 0, 7 में से 4 गए 5 6 7 3 बचे, 4 में 0 गए 4 इज इक्वल टू में 9x। ठीक है, x रह गया हमारा यहीं पर 4.3, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई और था, नीचे के क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड। ऊपर का मैं हटा लूँगी यहाँ से डेसिमल, नीचे बना दूँगी इसे 90। तो x क्या आ जाएगा हमारे p/q फॉर्म में 43/90। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद देख लो, इसके बाद कर लेते हैं हम अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में हमारे पास है बार तीनों के ऊपर। ठीक है, बार कहाँ पे है हमारा, तीनों डिजिट्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा यहाँ लिख लेते हैं हम अपना सॉल्यूशन लेट x लिया मैंने, लेट किया, क्या आया मेरे पास 0.001001001001। ये क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो बार कितने के ऊपर है मेरा, 3 के ऊपर। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी इसे, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब जब 10 से कर रहे थे तो 1 के आगे पॉइंट जा रहा था, 1 वाला पॉइंट वाला हट रहा था। अब मुझे 1000 से करने तो कितने जाएंगे 3, तो x तो हो जाएगा हमारा 1000x। ये तो सिंपल है। अब पॉइंट कहाँ जाएगा हमारा, 3 डिजिट के बाद, यानी कि 001 के बाद यहाँ पे पॉइंट, फिर 001, फिर 001। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। बिल्कुल ऐसे तरीके से लिखना है आपने अपना पूरा क्वेश्चन, बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचानी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिख देते हैं। 1000x इज इक्वल टू में 001.001001। फिर यहाँ लिख देते हैं हम अपना x, यहाँ आ गया हमारा क्या 0.001001। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने की बेटा मैथमेटिक्स में पता ही है आपको कि बिल्कुल खासियत होती है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है 0.0000.100 इज इक्वल टू में 1000x में से x गया तो क्या आ गया हमारा 999x। ठीक है, अब मैं अगर पूरी चीज़ों को ध्यान से देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे बच रहा है x, यहाँ पे बच रहा है 1। देखो पीछे 0 0 है, कोई वैल्यू नहीं, आ गया है कोई वैल्यू नहीं, 1 बचा।
यहाँ पे मैंने x को नीचे छोड़ा, नीचे का उतार लिया अपना 999, ठीक है। तो ये बन गया बेटा हमारा P/Q की फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन यहाँ तक। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 तक वीडियो जाएगी, तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 की वीडियो आपको जल्दी डाल दूंगी ताकि आप उसमें से स्टडी कर सको। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब समझ में आएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब विद्या मंथन, चैनल से जुड़े रहना, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई मोटिवेशन। थैंक यू, लव यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।